Welcome dear. Today we will start with the topic grouping of capacitor. सीरीज का कॉम्बिनेशन का हमने कर लिया था. कैपेसिटर इन पैरेलल. इन पैरेलल आपने कुछ न्यूमेरिकल सीरीज के किए थे पिछले वीडियो में. तो पैरेलल में कंसिडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी. So consider 3 capacitors of capacities C1, C2, C3 connected in parallel across a source of EMF V. Consider 3 capacitors of capacities C1, C2 and C3 connected in parallel across a source of EMF V. अब आप देखें पैरेलल में this positive terminal is directly connected to point A, negative is connected to point B. तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल C1 पे मिल रहा है उतना ही C2 पे मिल रहा है, उतना ही C3 पे मिल रहा है. जितना पॉजिटिव पोटेंशियल C1 की प्लेट पे है उतना ही C2 पे है, उतना ही C3 पे है. जितना नेगेटिव पोटेंशियल C1 पे है उतना ही C2 पे है, उतना ही C3 पे है. सो व्हाट डू वी लर्न? वी लर्न potential remain same in parallel. Potential across each capacitor remains same in parallel. Charge divide होता है. Potential difference between the plate will remain same. Charge divides. चार्ज जो है Q चार्ज मान लिया यहाँ से चला, सो Q1 यहाँ से जाएगा, Q2, Q3 चार्ज डिवाइड होगा. जितना चार्ज पॉजिटिव से जाता है उतना ही नेगेटिव से ये कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव. तो पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज डिवाइड्स. ये बड़ा सिंपल सा, जैसे सीरीज का मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था, आपको सारे एक एक प्लेट कनेक्ट थी. पैरेलल भी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई है जिसमें दोनों प्लेट आपस में, इसको शंटिंग भी बोलते हैं. जैसे ट्रेन की दो बोगी आपस में, दो बोगीज जो शंट होता है, शंटिंग बोलते हैं उसको ट्रेन की. तो पैरेलल में तो दोनों प्लेट कनेक्ट आए. जैसे सीरीज देखने का, किसी आगे जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे तो सीरीज देखने का आपने क्या फार्मूला लिया था, क्या आपको आइडिया आया था कि भाई करंट्स रिमेन सेम इन सीरीज या चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज, इट डज नॉट डिवाइड्स. इसी प्रकार वी विल डिवाइड द सेम वे, वी विल डिटेक्ट वेदर दिस कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल और नॉट. पैरेलल में अगर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विल रिमेन सेम. चार्ज डिवाइड्स. तो यहाँ पे C1, C2, C3 हमारे को पता था, पोटेंशियल हमारे को पता है कि सेम है हर एक के अक्रॉस. सो चार्ज अक्रॉस C1, चार्ज अक्रॉस C1 Q1 is equal to C1V across C2
Q2 is equal to C2V across C3, Q3 is equal to C3V। देखो सीरीज में हमने ये देखा था कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सीरीज में अगर 3 कैपेसिटर लगे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस सबसे ज्यादा आएगा? जिसकी कैपेसिटी सबसे कम। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपेसिटेंस। 1 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज across each capacitor will remain same irrespective of the value of capacitance, whereas potential is inversely proportional to capacitance in series। वो हमने किया हुआ है। पैरेलल में क्या कर रहे हैं आप? पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम इन पैरेलल, चाहे वो कैपेसिटेंस कितनी हो पोटेंशियल सेम रहेगी। और चार्ज किसके अक्रॉस सबसे ज्यादा होगा? जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा चार्ज आएगा। तो ये आपने इस आर्टिकल से और पिछले आर्टिकल से दो बातें सीखी। तो नेट चार्ज तो क्यू था भाई, सो क्यू इज डिवाइडेड अमंग C1, C2, C3। सो इफ as Q is total charge flowing through the circuit, if Cp be the equivalent capacitance, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब है अगर हम इन तीनों को हटा के एक मानते तो Q टोटल चार्ज इज टोटल कैपेसिटी इनटू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V। Now you can see capacitance in parallel increases, capacitance decreases in series, increases in parallel। resistance में इसका उल्टा होता है, तो capacitance increases in parallel। तो ये आपको पता लग गया। पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है, पैरेलल में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन सेम। चार्ज डिवाइड, चार्ज उसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा होगा जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा। तो ये हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किए। वो तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया। और अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपकी बुक में है, तो आपको ये दे रखा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लगाएं। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत आसान से शुरू करते हैं, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाइए, कॉम्बिनेशन दे रखा है, इनकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तो C लिया है, कुछ भी इनकी वैल्यू आपके पास आ सकती है। तो आप क्या करें, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जिस एंड के क्रॉस आपको निकालना है एक फिक्टिशियस बैटरी लगा लें अपनी मर्जी से। और देखो यहां से जब Q चला वो Q1 डिवाइड हुआ Q2 Q1 जब यहां से गया तो इसको और कोई रास्ता डिवाइड होने का है नहीं, तो जितना चार्ज इसमें से जा रहा है उतना ही इसमें से जा रहा है। तो यहां से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो दो हैं वो सीरीज में हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये दो भी तो, अरे नहीं भाई, यहाँ पे ए बी के अक्रॉस तो आपको निकालना था, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इसके अक्रॉस आपने अपनी मर्जी से एक बैटरी लगा ली, यहाँ से चार्ज भेजा। इन तीनों में से सीरीज कौन है इस सर्किट की डिमांड के हिसाब से? ये दो सीरीज हैं, क्योंकि ये चार्ज जितना इसमें से जा रहा है उतना ही इसमें से जा रहा है। तो पहले हम वो सीरीज वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को। तो जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट भी साथ में बनाएंगे और C डैश यहाँ पे लिख देंगे, C डैश। और ये नीचे वाला सर्किट आपने यूं का यूं रख दिया, ए भी आपने छेड़े नहीं, ए भी आपने यूं का यूं रखा है। अब C डैश, क्योंकि सीरीज आपको सॉल्व करना आता है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो आपको मालूम है C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C इनवर्स आ जाएगा। तो जब आप यूं सॉल्व करेंगे तो ये C/2 हो जाएगा। और अब आपको मालूम पड़ गया ये दोनों पैरेलल हैं, सॉल्व कर सकते हो। C प्लस C/2, इसको
आप जब ये सर्किट सॉल्व करेंगे तो हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट में रिजल्ट आपका इन दो को सी इक्विवेलेंट जो आप करेंगे तो सी डैश प्लस सी करके आप करेंगे। मैथमेटिक्स भी लिखेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, मैथमेटिक्स भी लिखेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। हम सिंपल से स्टार्ट करके चल रहे हैं। ऐसे ही आपके पास ये सर्किट आ जाए, मैं सी लेके चल रहा हूं, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है भाई। ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, हम बहुत आसान आसान लेके चल रहे हैं। पहले ओ और ए पॉइंट है ये। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ओ ए, यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ओ ए। तो जो मैंने आपको बोला था, ये जैसे मैंने अपनी मर्जी से एक बैटरी इसमें लगाया था, फिक्टिशियस बैटरी, ये देखने के लिए कि सीरीज कौन से हैं, पैरेलल कौन से हैं। तो वहां यहाँ पे भी मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ अपनी मर्जी से, फिक्टिशियस बैटरी लगा के देखता हूँ टू आइडेंटिफाई कि सीरीज कौन सा, पैरेलल कौन सा। अब देखिए ओ पॉइंट पे सबकी एक एक प्लेट है, ओ पॉइंट पे सबकी एक एक प्लेट कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव, तो जितना पॉजिटिव एक को उतना ही दूसरे को, उतना ही तीसरे को, उतना ही चौथे को। और नेगेटिव प्लेट भी देखो, ये सारे सर्किट सारे इनके बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं है। नेगेटिव अगर ए पे आएगा वही नेगेटिव इस पे जाएगा, वही नेगेटिव इस पे जाएगा, वही नेगेटिव इस पे जाएगा। तो देखो फिगर के हिसाब से बैटरी लगाने का क्या फायदा हुआ, आप आइडेंटिफाई कर पाए। अभी ताजा ताजा हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अगर हर एक प्लेट के अक्रॉस सेम है तो दैट कॉम्बिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज पैरेलल। तो इसका एक पहले आप आसान सर्किट आप बना सकते हैं कि ओ आप कोई भी पॉइंट डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं। इस सर्किट को जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया, सिंपल फॉर्म में आप ऐसे भी तो बना सकते थे भाई। अब तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, सी 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 कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। फिर दोबारा एक क्वेश्चन ये आपके पास आया, मान लिया आपको ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो ये जो मैं बीच का ये जो दिखाता हूं, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। इसको आप सिंपल फॉर्म में इस सर्किट को आप ऐसे भी दिखा सकते थे। ए को मैंने इधर खोल लिया, हमने कोई कनेक्शन इनके तोड़े नहीं है, ये सी के पे दो कनेक्ट हैं, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये बी हो गया इधर और इधर वाला ये सी आ गया। तो पहले आपने इसको बिल्कुल आसान कर लिया, सर्किट को ओपन कर दिया। यूं कनेक्टिंग वायर है, ये शेप हम कोई भी दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं। अगर यही चीज ऐसे दे रखी तो हर कोई बता देगा। देखो आपस में कनेक्ट है, ये भी आपस में कनेक्ट, ये आपस में कनेक्ट है, ये सी सी। ये मैं आपकी रिहर्सल के लिए करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस इस टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। तो बी मैंने कनेक्ट, बी को मैंने छेड़ा नहीं, बी इधर ले गया, ए इधर ले आया। तो इस तरीके से आपके पास ये दो पैरेलल में आ गए, फिर सीरीज में आ गया, लास्ट में फिर पैरेलल में। इस तरीके से आपसे सॉल्व कर लेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने किया आपके ऐसे। इन्हीं में एक कॉम्बिनेशन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फॉर्मेशन इस टाइप का फॉर्म होगा। और बीच में एक कैपेसिटर होगा आपके पास, ये ए बी और सी डी के बीच में आपका है। मान लिया चार कैपेसिटर हैं, पी क्यू आर एस, ये कुछ भी मान ले, वो मान ले।
तो आगे प्रूव भी करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ लगा के। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, इफ पी सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, अगर सी और डी सेम पोटेंशियल पे होगा तो नो चार्ज विल फ्लो अक्रॉस सी डी, इनके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो देयरफॉर उस केस में ये प्रूव भी करेंगे हम, P बाई क्यू R बाई एस, किरचॉफ्स लॉ लगा के हम ये प्रूव करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसमें भी दिखा सकते हैं कैपेसिटेंस में फ्लो ऑफ चार्ज से। किरचॉफ्स लॉ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट में दिखाते हैं, वही किरचॉफ्स लॉ हम चार्ज पे भी दिखा सकते हैं इन सर्किट्स में। तो इसका रिवर्स भी होगा कि कहीं पे अगर ये रेशो सेम होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, देन C and D are at same potential. When two points are at same potential, no charge or current flows between those two points. तो उस सर्किट को हम रिमूव भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन केस इफ देर इज सेम रेशो अगर है तो उस केस में बीच वाले को हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, ये 20 माइक्रोफेराड आ जाता है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो अभी ताज़ा हमने सीखा, अगर ये रेशो सेम है, अगर सी और डी सेम पोटेंशियल पे आते हैं तो P बाई क्यू R बाई एस के बराबर आता है। तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाएगा। अगर P बाई क्यू R बाई एस है तो इट मीन्स दोज टू पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो देखिए ये हमारा रेशो सेम आ रहा है, 5 बाई 10, 5 बाई 10 सेम आ रहा है, 1 बाई 2, 1 बाई। तो इट मीन्स वी कैन रिमूव ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सी और डी वाला कैपेसिटर है, ये हम रिमूव कर सकते हैं। जब रिमूव करेंगे तो आपके पास ये सीन आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा। ए और बी को हमने छेड़ा ही नहीं ना भाई, कोई सर्किट अपनी मर्जी से तोड़ फोड़ नहीं करनी हमने। सी और डी पॉइंट के बीच क्योंकि सेम पोटेंशियल था तो कोई चार्ज तो जाना ही नहीं था, तो उसको आपने निकाल लिया। 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। तो ये आप अब बड़ा आसान हो गया। अब आप ये दो सीरीज हो गए, ये दो सीरीज हो गए, इन दोनों को मिला के एक कर देंगे, ऊपर वाले दोनों को मिला के, उसका नाम सी डैश। सॉल्व कर लेंगे, सीरीज कैसे सॉल्व होगा, इसका नाम सी डबल डैश, और ए और बी जो सी और सी डैश आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। इन दोनों को मिला के एक बना देंगे, इन दोनों को मिला के सिमेट्री के हिसाब से सेम आएगी वैल्यू, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये वैल्यू ली, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, हम खाली आपकी रिहर्सल करा रहे हैं कि किस टाइप के इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक ये शेप है और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक ऐसी शेप भी आएगी, देखो भाई। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, डी पॉइंट मान लेते हैं। वही दोबारा ऊपर वाला क्वेश्चन यूं का यूं मैं दिखा रहा हूं। वो जो शेप मैंने ऊपर बनाई वो एक सिंपल फॉर्म, उसी फॉर्म वही है, बस मैंने कनेक्टिंग वायर की शेप चेंज कर दी, तो डायग्राम चेंज होते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में अपने एक पिक्चर बनानी है, ये सारी कनेक्टिंग वायर है भाई, डी को ऊपर ले गए, सी को नीचे ले आए, ऐसे ओपन करेंगे तो ये वही ऊपर वाला ही डायग्राम आपके पास आ जाएगा। अपने दिमाग में ऐसे पिक्चर बनाओ कि ये हम कनेक्शन कोई ब्रेक नहीं किया, जो जहाँ पे है वो यूं का यूं रखा, आपस के कनेक्शन कुछ नहीं हमने तोड़े भाई, ए बी, और ये आप इस फिगर के हिसाब से डी में उधर लिया, सी इधर लिया, इनके बीच में जो जो थे मैंने वो यूं के यूं बना दिए। 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, सी और डी के बीच में 20 था, ये 20 रखा। 5 माइक्रोफेराड, ए और डी के बीच में ही 5 था, ये 10 माइक्रोफेराड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप ये ना देके ऐसे दे सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप। यही व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप सेम
ये आपको ये शेप भी मिल सकती है ऐसे, ये पॉइंट सी मान लें, डी मान लें। देखो, तो ये भी कनेक्ट, ये मैंने एक फिगर, ये तो सिंपल सा फिगर था, सिंपल वाला फिगर था। फिर इसको दूसरी फॉर्म ये दिखाई, तो तीसरी फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज की, ऐसे भी शेप बना देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल ना बना के ऐसे भी बना के दे सकता है, ऐसे भी बना के दे सकता है। अब आपको इमेजिन करना है इसमें, अब आपको इसमें इमेजिन करना है कि ये आपने कनेक्टिंग वायर हैं, इनको यूं पलट दिया, बी को आप इधर ले गए, ए को आप इधर ले आए, ए को आप इधर ले आए, ऐसे ए इधर आ गया, तो देखो आपकी वही शेप आ जाती है। इसको सॉल्व जब करते हैं ऐसे हम, ए इधर आ गया, ए सी डी यूं का यूं रहा, और बी आप इधर ले गए थे। तो आपने यूं ओपन कर दिया था ये, तो यही शेप आपके पास ही आ जाती, ए बी। और इसमें आपने, आपके पास ए और सी के बीच में 5 था, 5 लिख दिया इधर, कुछ भी छेड़ा नहीं है हमने। ए और डी के पास 10 था, 10 माइक्रोफैराड लिख दिया। बी और सी के पास 5 था, तो इधर 5 लिख दिया। इधर बी और डी में 10 माइक्रोफैराड था, ये 10 माइक्रोफैराड। तो ये भी आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया, 5 5 10 10, और ये 20 माइक्रोफैराड आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं थोड़े बहुत आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल किस टाइप के इसमें आएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये शेप थी आपके पास। ये तो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं आपके पास ऐसे, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, ईच कैपेसिटी इज ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। ये प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चंस की हो जाएगी ऐसे, 5 माइक्रोफैराड ये हो गया अरे का। तो देखिए ये 5 5 5 5 अगर रेशो सेम है तो इसको आप बेशक निकाल भी दें, इस ये आप यूं भी बना सकते थे, 5 माइक्रोफैराड, ये बिल्कुल बीच में से निकाल दिया, ये 5, ये शेप आपके पास ए और बी आपने यूं कहीं रखे, आपने इसको एक किस्म से यूं काट दिया, ओके, रेशो सेम है अंदर। अब आपके पास ये सारा 5 5, ये दो सीरीज 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड, और बाकी फिर फाइनली पैरेलल में हो जाएंगे। या आप इसको यूं भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो एरर के चांस नहीं रहेंगे। आप ये यूं भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से करके आप ये सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो वाला तरीका ले लें बीच में से निकाल दिया हमने, चाहिए तरीका, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं बनते। 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, और ये 5 माइक्रोफैराड 5, इस तरीके से सामने आ गया। अब आपके पास ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, जो रिजल्ट आया वो सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा जाता है इस टाइप का, ईच कैपेसिटर इज कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड,
तो ये आपकी रिहर्सल हो रही है ऐसे। इस तरीके से ये भी पूछा जाता है आपसे, ए और बी के बीच में से आप ये फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये मान लिया ईच कैपेसिटर सी 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 है, ये सारा वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आपने देखना है। तो जब ये रेशो सेम आ रहा है तो आपको पता है बीच वाला हम निकाल सकते हैं। तो ये सीन आपके पास आ जाएगा। फिर अगर हम बीच का रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। ये भी आपके पास ऐसे हो जाएगा। दोबारा ऊपर वाला ही सर्किट बन गया ये। आप ये क्योंकि ये सारा रेशो सेम है सी सी सी, तो इसको बीच में से ऐसे काट लें तो ये सर्किट आपके पास ये क्या बन गया, देखिए आप सारे 1 2 3 4 ब्रांच बन जाती है। तो इस तरीके से आप ए बी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ये सिंपल फॉर्म के हमने ही करा दिए। और अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई, कैसे गिवन होगा, ये कैपेसिटर है, कितनी ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मान लिया ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफेराड है। दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इन द फिगर अबव मान लिया ये 5 या 4 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट है इस कैपेसिटर। ये सीन है, ये क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड, कैसे क्वेश्चन, फाइंड चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड, एक। दूसरा, फाइंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस आपको निकालना है, ए एंड बी। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। दो बातें पूछ, देखिए यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज हम निकाल लेंगे क्यू। वो चार्ज आगे डिवाइड होगा Q1 Q2 इस तरीके से। जब आप वोल्टेज दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है, तो चार्ज आप क्यू सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्यू चार्ज कैसे आ जाएगा, CV। कैपेसिटेंस क्या दे रखी है इसकी, 2 × 10⁻⁻6 फेराड। वोल्टेज आपको कितना बताया, 4, तो ये 8 × 10⁻6 कूलम इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो देखिए पैरेलल में क्या भी बताया था, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आएंगे आप कैसे, मान लिया दो कैपेसिटर्स हैं भाई, C1 C2 कैपेसिटी के, Q चार्ज इसमें से जा रहा है भाई, Q1 Q2 डिवाइड हो गया ऐसे। तो आप कैसे करेंगे, वोल्टेज रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। इसका जब पोटेंशियल लिखोगे, देखिए ये V1 बराबर है V2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, टोटल V है ये नेट वोल्टेज। तो V1 हम कैसे लिख लेंगे, Q1/C1। V2 हम कैसे लिख लेंगे, V2 कैसे लिख लेंगे, Q2/C2, ठीक है ना। और ऐसे ही V टोटल वोल्टेज, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V मान लिया, नेट वोल्टेज V, सबका वोल्टेज बराबर है। तो नेट वोल्टेज कैसे आएगा, नेट चार्ज
अपॉन नेट कैपेसिटेंस क्या है पैरेलल में, C1 प्लस C2 है भाई। आप तो A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C, तो आपस में इक्वल है ये। तो देयरफॉर यहां से आप Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस C2। और क्या फार्मूला आ गया भाई Q1 के लिए, QC1 ओवर C1 प्लस C2। सिमिलरली Q2 अपॉन C2 किसके बराबर है, Q अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आप कुछ मेथड ऐसे बनाते, किसके बराबर आ गया, QC2 ओवर C1 प्लस C2। क्या आया है ये Q1 आया है, और ये क्या आया है, ये Q2 आ गया। C2 को ऊपर ले जाएंगे तो Q2 की वैल्यू आ गई ये। इस तरीके से इक्वेट करके आप यूं, अब आपको ये शॉर्टकट मेथड आप बना सकते हैं, ऐसे Q2 कैसे निकालेंगे। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसे ही करंट डिवाइड करेंगे I1 R1 I2 R2 करके। तो वही वाला मेथड जिसकी समझ में आ गया, Q आपने निकाल लिया नेट, फर्स्ट पार्ट ये कर दिया, सेकंड पार्ट इसका आपने Q1 माना है, उसको आपने Q2 माना है। तो Q1 किसके बराबर होगा, नेट चार्ज कितना हो गया वो आप निकाल चुके हैं। Q1 निकालने के लिए QC1, यहाँ पे आप C1 ये मानेंगे, C2 आप इसको ये मानेंगे अकॉर्डिंग टू, ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा। पैरेलल में कैपेसिटी सीधे ऐड होती है। Q कितना है आपके पास, 8 इंटू 10⁻⁶, और ये C1 कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻⁶, और पैरेलल में 6 प्लस 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁶। तो आपके पास Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू 10⁻⁶ कूलम आ गई। यही आपको निकालना था 6 माइक्रोफेराड के। ऐसे ही आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁶। उधर का दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है उसने, दूसरा पार्ट आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ये तो दे रखा है 4 वोल्ट। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो अब आपके पास चार्ज भी है, आपके पास कैपेसिटेंस भी है, तो ये पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप इसके क्रॉस। जो इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा और नेट होगा, ये मर्जी आपकी। या वोल्टेज निकालनी है तो किसी भी तरीके से आप V1, मैं यहाँ पे इसको V1 मान लेता हूँ, क्या होगी वही V2 होगी, वही V होगी। तो इसके अब आपने चार्ज भी पता है, आपको कैपेसिटी भी पता है, चार्ज कितना था 6 इंटू 10⁻⁶। तो वोल्टेज Q बाई C1 होता है कूलम, ये कितना है 6 इंटू 10⁻⁶। तो V1 कितना आ गया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आ जाएगा। वैसे भी नेट कैपेसिटी और उसको नेट कैपेसिटी कितना था 8, और नेट चार्ज भी आपका पास 8 माइक्रोफेराड है, नेट कैपेसिटी भी उस तरीके से भी आपके पास 1 वोल्ट ही आ रहा है। तो ये 4 वोल्ट था, ये 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये सी इक्वल, यहाँ पे हम सी इक्वलेंट ले लेते हैं, ए बी 4 वोल्ट ये था और 1 वोल्ट ही आया, तो कितना आ गया टोटल 5 वोल्ट। आपका आंसर बन गया 5 वोल्ट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 5 वोल्ट आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारी रिहर्सल कर सकते हैं आप इसमें, कितना ही करें। आगे हम इसको हम शॉर्ट सर्किट बोल लेते हैं। ये ए बी के अक्रॉस अगर आप कैपेसिटेंस निकालें, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, ये शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, डायरेक्ट हमने जोड़ दिया ये। तो पहले तो ये देखें सीरीज में है कि पैरेलल में, तो वही आसान तरीका, अपनी मर्जी से आपने एक बैटरी लगा दी, अपनी मर्जी से बैटरी लगा दी। देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो ए पे है वो शॉर्ट सर्किट होकर डायरेक्ट इधर गया हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव डायरेक्ट मिला हुआ है इनको पॉजिटिव।
जो नेगेटिव पोटेंशियल बी पे है भाई वो शॉर्ट सर्किट होके इधर गया हुआ है। तो आपने क्या देखा, बैटरी का नेगेटिव एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, बैटरी का पॉजिटिव एक प्लेट, दो प्लेट और तीन प्लेट। हर एक कैपेसिटर के बराबर का ही पॉजिटिव मिल रहा है, बराबर का ही नेगेटिव मिल रहा है। तो दे आर ऑल इन पैरेलल, ए और बी आपस में पैरेलल में हैं। ये आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कंफ्यूज करने के लिए ये याद रखना शॉर्ट सर्किट वाली बात। यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये 2 माइक्रोफेराड मान लिया, ये 6 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 100 माइक्रोफेराड है और 200 माइक्रोफेराड है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। तो ये अभी मैंने फ्रेश बताया था, ये शॉर्ट सर्किट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अरे भाई पहले भी एक बार क्वेश्चन किया था कि अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दे दोनों प्लेट को, देन दोज कैपेसिटर दैट कैपेसिटर नो लॉन्गर बिहेव एज अ कैपेसिटर। ये हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दी तो इन दोनों का कोई रोल नहीं रहा, ये कंडक्टर का काम कर रहे हैं सिंपल। वैसे भी चार्ज वहां से फ्लो करेगा जहां से इजी रास्ता मिले, इजी वे मिले। तो ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट है तो फिर वो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस कुछ भी लगा रखा होगा वो फ्री हो जाएंगे। तो इस पूरे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये दो ही काउंट होंगे, ये शॉर्ट सर्किट है, ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये दो काउंट होंगे तो दो अगर सर्किट, इसको C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं भाई, दो अगर निकालने होते हैं ना तो वो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 बन जाता है। अगर दो ही कैपेसिटर अगर हैं C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 इनवर्स करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है C इक्विवेलेंट का। तो इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ इंटू 6 × 10⁻⁶। सॉल्व अपने आप कर लेंगे। 2 × 10⁻⁶ प्लस 6 × 10⁻⁶। कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। इतना फेराड इसकी यूनिट बनेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने की और आगे हम और भी रिहर्सल कर सकते हैं इनकी कैपेसिटेंस की। तो ये सारे इजी थोड़े बहुत कंसेप्ट लगा के, और चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल चार्ज हम पहले भी कर चुके हैं सीरीज में। तो ये वाले जो हैं न्यूमेरिकल आप और भी कितने ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।